विसर्जन पंडाल की तस्वीरें हैं। यहाँ पर तमाम भक्त हो और कोली समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। आमतौर पर लाल बाग के राजा को कोली समाज के और गणपति के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसकी स्थापना उनकी तरफ से की गई थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाल बाग के पंडाल की, जहाँ पर आरती से पहले तमाम भक्तों की तरफ से, कोली समाज की तरफ से जो नृत्य है, पारंपरिक नृत्य, वो किया जाएगा। उसके पहले, आरती के पहले की तस्वीरें हैं। जितने भी लाल बाग के कार्यकर्ता हो, आसपास के रहने वाले लोग हो, लाल बाग के गणपति को लाल बाग के बाजार का गणपति कहा जाता है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी तरफ से नृत्य किया जा रहा है। इसके बाद पारंपरिक नृत्य किया जाएगा और कुछ ही देर में लाल बाग के महाराजा की जो आरती है वो होनी है। आरती के बाद यहाँ पर जो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर कई घंटों तक, दोपहर के 12 बजे तक ऐसी तस्वीर रहने वाली है। इसके बाद महाराजा को आगे की तरफ ले जाया जाएगा, जहाँ के बाद पूरे मुंबई के आधी सड़कों का चक्कर लगाने के बाद उनका जो विसर्जन है वो किया जाएगा। और आरती के पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाल बाग के पंडाल से, जहाँ पर फिलहाल जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो यहीं रहते हैं, उनकी तरफ से नृत्य किया जा रहा है। उत्तर पूजा आरती सुबह 9:30 बजे शुरू हुई थी। लालबाग मार्केट से विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा है। लालबाग सिग्नल से यू टर्न लेकर लालबाग के राजा, भारत माता सिग्नल तक इस जुलूस में हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। शाम 4 बजे श्रॉफ बिल्डिंग पर लालबाग के राजा के ऊपर पुष्प वर्षा होगी। लालबाग गली में 11 तरह के फूल माला लगाई गई हैं। मुंबई के राजा का गिरगांव चौपाटी में विसर्जन होता है। मुंबई के मशहूर लाल बाग के पंडाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से विसर्जन की जो शुरुआत है वो की जाएगी और यहाँ से मन्नतों के राजा कहने जाने वाले लाल बाग के पापा की जो मूर्ति है वो यहाँ से आगे धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे उनकी प्रतिमा आगे बढ़ती है, भक्तों में जो उत्साह है, वो जोश है, वो एक बार फिर से दिखाई देता है। 2 साल के बाद कोविड के बिना प्रतिबंधों के गणेशोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में ये तस्वीर काफी ज्यादा करीब है उन भक्तों के, श्रद्धालुओं की, जिन्होंने 2 साल बापा के आशीर्वाद लेने यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। ऐसे में मंच पर जहाँ पे बापा की मूर्ति है, उस मूर्ति को जो ट्रॉली है उस पर रखा जाएगा, जिसके बाद से यहाँ से बाकायदा विसर्जन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी फिलहाल जिन लोगों को, जिन भक्तों को आप देख पा रहे हैं वो मंडल के आसपास के लोग हैं, लेकिन जैसे ही मूर्ति इस गली के बाहर निकलती है, वहाँ पर लाखों लोग इंतजार करते हैं गणेश भगवान की इस प्रतिमा के दर्शन के लिए। और ऐसे में यहाँ से लेकर गिरगांव चौपाटी तक एक लंबा सफर होता है। आपको बता दें, जब राजा को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है तो पग पग पर उन्हें माला पहनाई जाती है। इसी तरह मुंबई की गणेश गली से तमाम पंडालों के गणपति निकलते हैं। मुंबई की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से गणपति विसर्जन के निमित्त मुंबई की सड़कों पर किस तरह से बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर सड़क पर आए। आप देखिए यहाँ पर कतार से गणपति की मूर्तियाँ जो है वो विसर्जन के लिए जा रही है और ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं कि गणपति बप्पा की जो मूर्ति दिखाई दे रही है वो तेजूकाया गणपति पंडाल की मूर्ति है और हर साल गणपति बप्पा जो है वो तेजूकाया में विराजमान होते हैं और इस बार इन्हें पर्यावरण का महाराजा करार दिया गया है। और आप देखिए तेजूकाया गणपति पंडाल के साथ में हजारों लाखों की तादाद में बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो चल रहे हैं। ठीक उसके पीछे यहाँ पर गणेश गली के राजा जो है वो भी आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं गणेश गली के राजा। आप देखिए एक के बाद एक लगातार गणपति की जो मूर्तियां हैं वो अब विसर्जन के लिए निकलना शुरू गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से गणपति पंडालों से अलग अलग मूर्तियां निकल रही है, ठीक उसी तरह से बड़ी संख्या में जन सैलाब और लोगों का एक जोश भी देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों के अंदर किस तरह से जोश है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गणपति बप्पा के नारे लगा रहे हैं और साथ साथ में ढोल ताशे नगाड़े बजाए जा रहे हैं।
ढोल बाजे के साथ गणपति बप्पा की विदाई का यह समारोह विश्व भर में प्रसिद्ध है। अलग अलग म्यूजिक ग्रुप भी पंडालों के साथ विसर्जन में शामिल होते हैं, जिनके ढोल नगाड़े बजाने का अंदाज लोकप्रिय है। मुंबई की सड़कों पर जन सैलाब है और लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ठीक मेरे पीछे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लड़कियां किस तरह से गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए जो आई हैं वो डांस कर रही हैं। उनके अंदर कितना उत्साह है। यहाँ पर महिलाएं हैं, युवतियां हैं, लड़कियां हैं, तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा है। एक छोटा बच्चा देखिए, उसे कंधे पर बिठा कर रखा गया है और वो अपने दोनों हाथ उठाकर यहाँ पर डांस करता हुआ कंधे पर बैठकर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, किस तरह से डांस कर रही हैं, किस तरह का उत्साह है, किस तरह का जोश है, वो तस्वीरों में यहाँ पर आपको चारों तरफ दिखाई देगा। आप देखिए, बड़ी संख्या में तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर गणपति विसर्जन में निकले हैं और तरह का जोश है, क्या कहेंगे? एक नंबर, 2 साल के बाद हम लोग को ये करने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा उत्साह और बहुत ज्यादा जोश है हम लोग में और ऐसा लग रहा है और कितना नाचो और कितना ये सब कर सकते हैं। एकदम आप जो पुष्पा स्टाइल में नजर आ रहे, एकदम पुष्पा स्टाइल में। नहीं साला, ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल के बाद हम लोग को ये करने मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। लालबाग के दर्शन के लिए सुबह से ही वीआईपी लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। राजा की विदाई से पहले पूजा अर्चना के लिए रणबीर कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा पहुंचे। साथ ही रितेश देशमुख भी अपने परिवार के साथ राजा के दरबार में आए। सोनू सूद, हरभजन सिंह और सलमान खान की बहन अर्पिता खान भी लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंची। उन्होंने पूजा अर्चना की और अगले बरस जल्दी आने की कामना की। आज कई इलाकों में सेलिब्रिटीज भी भगवान गणेश का विसर्जन कर रहे हैं। गजानन का विसर्जन धूमधाम से मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर पुणे में भी हो रहा है। पुणे की सड़कों पर गणेश विसर्जन का जुलूस भी ढोल ताशे के साथ निकला। इस गणेश विसर्जन समारोह में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए। 10 दिनों के बाद गणेश भक्त बप्पा की विदाई कर रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया, अगले साल जल्दी आना और बप्पा अपने गांव चले का उद्घोष किया जा रहा है। हजारों की तादाद में भक्तों की भीड़ सड़कों पर जमा है। बप्पा का आखिरी बार दर्शन करने की कामना मन में रखकर लोग खिड़कियों पर, छतों पर, सड़कों पर नजरें टिकाए बैठे हैं। अब आपको हैदराबाद की तस्वीर दिखाते हैं। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में 40,000 से ज्यादा मूर्तियां विसर्जित की जा रही हैं। यहाँ लोग ट्रैक्टर और ट्रॉलियों पर गणपति को लेकर पहुंचे हैं। लंबोदर की विदाई के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। हैदराबाद में हर साल इसी तरह हुसैन सागर झील में गणपति को विसर्जित किया जाता है, बस इसी आस्था और विश्वास के साथ कि अपने गांव जाने वाले गणपति अगले बरस फिर आएंगे, सुख और खुशहाली लाएंगे।